तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है भर्ती निकल चुकी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, टैक्स असिस्टेंट की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, और बहुत ही अच्छी अच्छी भर्तियां निकली हुई है जिसमें आपकी 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन। जी हाँ, अगर आपने 10वीं की हुई है तो भी आप जो है कर सकते हो इसको, जो है ज्वाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, जो इनकम के जो छापे पड़ते हैं उस डिपार्टमेंट पे आपकी भर्ती निकली है। तो किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपको ये चेक करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल में, और गूगल में आपको टाइप करना है सरकारी बजट। जैसे आप सरकारी बजट टाइप करेंगे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई देगी सरकारी बजट .com, जिसमें लिखा होगा सरकारी बजट सरकारी योजनाएं। क्योंकि हम इसमें सरकारी योजना के बारे में भी डिटेल देंगे, नीचे देखिए सरकारी नौकरी की डिटेल भी मिलेगी आपको, इसमें एडमिट कार्ड्स वगैरह आपकी सारी चीजें इसमें मिलती रहेंगी। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए, क्लिक करते के साथ ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखिए, एक बार रिलोड कर लीजिए अगर सीएसएस का कुछ इश्यू है। देखिए हमारी वेबसाइट आपके सामने आ गई, जिसमें आपको लिखा है सरकारी बजट। आप जरूर से ध्यान दीजिएगा, ऊपर सरकारी बजट .com लिखा होना चाहिए, क्योंकि बहुत फर्जी वेबसाइट है हमारे नाम से बन चुकी है। तो आपको ध्यान से देखना है सरकारी बजट .com आपकी वेबसाइट का नाम हो। चलिए अब नीचे देखें, यहाँ पे आपको टॉप में मिल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप नीचे आइए थोड़ा सा, और यहाँ पे चेक कीजिए सरकारी नौकरी वाला एक सेक्शन होगा, इसमें आप चेक कर सकते हैं सरकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे किसी न किसी लिस्ट में आपको दिखाई देगी। अगर आपको सरकारी योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस वाले सेक्शन में सरकारी योजना देख सकते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप जो है सेपरेटली सरकारी नौकरी वाला सेक्शन देखना चाहते हैं तो आप इस वाले काले वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप देखिए आपके सामने खुल जाएगा, तो यहाँ आपको सरकारी नौकरी का सेक्शन, एडमिट कार्ड्स का, रिजल्ट्स का, ये हम पीछे बैकग्राउंड में जो है अपडेट करने लग रहे हैं। अभी हमारे जो है बंदे काम कर रहे हैं, आपको हो सकता है ये लिस्ट भरी हुई नजर आए, अभी खाली दिखाई दे रही है, भरी हुई नजर आए। इसके बाद अगर हम बात करें, आपने अब तक हमारा एंड्रॉइड का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अब जो है एंड्रॉइड का यहाँ पे देखिए डाउनलोड एंड्रॉइड ऐप पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे सरकारी बजट करके आपके सामने प्ले स्टोर का ऐप आ जाएगा, ये डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड कर लीजिए गाइज, क्योंकि बहुत बंदों ने डाउनलोड कर लिया है और वो बेनिफिट ले रहे हैं। इसके बाद बात करें ज्वाइन टेलीग्राम चैनल की, अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस पे क्लिक करके आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अभी ये नया हमने बनाया है, इसलिए 6 सब्सक्राइबर आपको दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों में बढ़ जाए। चलिए इसके बाद बैक कर लेते हैं। इसके बाद बात करें फेसबुक की, अगर आप फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए हमारा फेसबुक का ऑफिशियल पेज आ जाएगा, जिसमें 430 बंदों ने लाइक और फॉलो किया। देखिए गाइस 430 बंदों ने, आप पीछे ना रह जाए। देखिए हम जैसे ही नई पोस्ट डलती है डायरेक्ट उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है फेसबुक के थ्रू, ताकि वो पीछे न रह जाए, अपनी जॉब ले ले। तुरंत से तुरंत आज ही जो है ज्वाइन कर लीजिए हमारे फेसबुक ग्रुप को भी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनकम टैक्स की। जैसे आपने पोस्ट खोल ली, जैसा आपने पोस्ट खोल ली तो इसके बाद हम क्या क्या है जॉब डिटेल की। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोस्ट का नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैकेंसी 2024। एडवर्टाइजमेंट नंबर की यहाँ पे अगर हम बात करें, एडवर्टाइजमेंट नंबर है PRCCITMUM पर्सनल रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्स 2023-2024, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा। अगर इसके बाद बात करें एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है गाइस, 22 तारीख से स्टार्ट हो रही है, आप अप्लाई आज भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट इसकी 19 जनवरी 2024। जी हाँ, 19 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम की फी जमा करने की भी 19 जनवरी 2024 ही इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद बात करें एडमिट कार्ड और रिजल्ट की, वो जैसे ही आ जाएगा आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हो, आपके 200 रुपए फीस के जाएंगे, जो आप ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हो, पेमेंट से, वॉलेट से, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से, जैसे भी आप चाहो दे सकते हो। इसके बाद एज लिमिट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2023 के अनुसार, ध्यान से देखेगा, 1 जनवरी 2023 के अनुसार आपकी एज लिमिट नापी जाएगी। इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की जो रहेगी वो 18 से 30 साल की होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेस 2 और टैक्स असिस्टेंट की जो है 18 से 27 साल होनी चाहिए। और मल्टीटास्किंग स्टाफ और कैंटीन अटेंडेंट की आपकी 18 से 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट इसमें वेरियस कैटेगरी में लिख लिया, जिसको होता है 291 पोस्ट है। अब पोस्ट वाइज वैकेंसी चेक करें तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की जो निकली है वो 14 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर की जो निकली है वो 18 वैकेंसीज है। टैक्स असिस्टेंट की बात करें वो 119 पोस्ट है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की आप 137, सबसे ज्यादा मल्टीटास्किंग स्टाफ की है 137 पोस्ट। कैंटीन अटेंडेंट की बात करें तो 3 पोस्ट इसमें निकली है, टोटल आपकी वही 291 बन जाती है। अगर इसमें हम एलिजिबिलिटी की बात करें, आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की और टैक्स असिस्टेंट की यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है। आपकी कोई भी ग्रेजुएशन हो, बीए हो, बीकॉम हो, कोई सी भी हो, सब चलेगी इसमें, किसी भी बोर्ड से हो आपकी।
स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12th पास आपकी मांगी गई है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ और कैंटीन अटेंडेंट में सिर्फ 10वीं मांगी गई है। आपने 10वीं यूपी बोर्ड से की हो, दिल्ली बोर्ड से की हो, महाराष्ट्र बोर्ड से की हो, आपने चाहे सीबीएसई बोर्ड से की हो, किसी भी बोर्ड से की हो, सब मान्यता रहेगी, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं इंपोर्टेंट लिंक्स की। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनको लिंक खुल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। अभी मैं खोल के दिखाऊंगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करा तो यहाँ पे कर ले। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन अवर टेलीग्राम पे क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे क्लिक करके व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पे क्लिक करके यहाँ से फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और आपको स्पेशल ईमेल चाहिए, आपको स्पेशल चाहिए कि मुझे तो वो वाली ईमेल हो जो मेरी क्वालिफिकेशन के अनुसार हो, मेरी लोकेशन के अनुसार हो, या फिर आपको जो भी चाहिए। ये देखिए हमने सब्सक्राइब टू अवर न्यूज़लेटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए हमने स्पेशली एक पेज बनाया है जिसमें आपको वास्तव में हम ईमेल सेंड करेंगे। आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, जो आपका लास्ट नेम है, इसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन डाल देनी है। अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेना कि किस लोकेशन से हैं आप, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में भी किस सिटी से, वो आपको पूरा डाल देना है। इसके बाद अपना फोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी और अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप कुछ भी अगर अदर चाहते हैं कि सरकारी नौकरी के अलावा, सरकारी योजनाओं के अलावा, स्कॉलरशिप्स के अलावा अगर वो आप अलग भी कोई जानकारी चाहते हैं तो वहां पे डालकर सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे हमारे पास आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, और जैसे ही आपसे रेलिवेंट कोई जॉब आएगी या फिर कोई सरकारी योजना आएगी आपसे रेलिवेंट, वो आपको ईमेल के थ्रू बता दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री में। तो ये जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे। नीचे हमने स्टेप्स भी दिए, देखिए आप नीचे और भी डिटेल चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, फिल करना है डिटेल। और वीडियो में मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। सैलरी की बात करें इंस्पेक्टर की जो है 44,900 से लेकर 1,82,000, सारी चीजें हमने लिखी हुई है। चलो नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं फटाफट से धड़ाधड़। ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार। जी हाँ, भारत सरकार। जी हाँ, देखिए आप फटाफट से देखिए नोटिफिकेशन नंबर आपका आ गया PRCCIT MUM पर्सनल रिक्वायरमेंट स्पोर्ट 2023-2024। तो ये हो गया आपका नोटिफिकेशन नंबर। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं डेट ऑफ इश्यू। जो नोटिफिकेशन इश्यू होता है वो 22 तारीख से होता है। 22 तारीख से भर्ती स्टार्ट हो गई थी। लास्ट डेट हमने बात कर ही लिया, 19 जनवरी आपकी लास्ट डेट आती है। इनकम, ये देखिए वैकेंसी चेक करते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की 14 वैकेंसीज निकली है। 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए पर महीना। ये पर महीना है, 1,42,400 रुपए। ध्यान रखिएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के 18 पोस्ट निकले, 25,500 से लेकर 81,100 रुपीज तक आपको जो है पर मंथ मिलेगा। लेवल 4 की आपकी इसमें रहेगी। टैक्स असिस्टेंट की बात करें 119 पोस्ट है, इसमें 25,500 से 81,100 मिलेंगे, इसमें लेवल 4 रहेगा। और एमटीएस और सीए की बात करें, कैंटीन अटेंडेंट की बात करें तो 137 पोस्ट तो है ही, हमने देख लिया। लेवल 1 की इसमें जो आपको ग्रेड पे मिलेगा 18,000 से लेकर 56,900 तक की आपकी सैलरी मिलेगी। चलिए अब इसके बाद नीचे चेक कर लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे एक नोट दिया है, ये चीजें ध्यान से देखने की है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ और कैंटीन अटेंडेंट और फॉर ऑल अबाउट द पोस्ट इन ए सिंगल एप्लीकेशन। यानी कि आप एक ही एप्लीकेशन में सभी की सभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल है, इसके लिए भी एलिजिबल है, इसके लिए भी एलिजिबल, इसके लिए भी एलिजिबल, इसके लिए भी एलिजिबल। आप पांचों के पांचों एक में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 12th की है तो आप देखें मल्टीटास्क स्टाफ और कैंटीन और टैक्स असिस्टेंट, इन 3 के लिए एलिजिबल, आप तीन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही एप्लीकेशन में बार-बार एप्लीकेशन फी करने की जरूरत नहीं है, एक ही एप्लीकेशन में आपका काम हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या कर, यहाँ पे बात करें, ये देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस टू दोस कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंट द कंट्री इन द इंटरनेशनल चैंपियंस कॉम्पिटिशन। देखिए पहला प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिन्होंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में स्पोर्ट्स में भाग लिया है, जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। सेकंड प्रेफरेंस यानी दूसरे नंबर का प्रेफरेंस उनको मिलेगा जिन्होंने सीनियर और जूनियर लेवल में नेशनल चैंपियनशिप वगैरह जीती हुई है। इसके बाद बात करें थर्ड प्रेफरेंस किसको मिलेगा, थर्ड प्रेफरेंस मिलेगा जिन्होंने यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी और कंपटीशन में भाग लिया है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं उन्होंने कोई मेडल वगैरह जीता है। चौथा प्रेफरेंस किसको मिलेगा, चौथा प्रेफरेंस मिलेगा जिन्होंने स्टेट स्कूल्स में जो नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह जो स्कूल्स में जिन्होंने भाग लिया है उनको जो है प्रेफरेंस मिलेगा। बात करते हैं पांचवें प्रेफरेंस की। पांचवें प्रेफरेंस उनको मिलेगा जो नेशनल अवार्ड इन फिजिकल इफिशिएंसी और नेशनल फिजिकल इफिशिएंसी में जिन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है उनको मिलेगा। छठे प्रेफरेंस की अगर यहाँ पे बात करें तो स्टेट यूनियन टेरिटरी यूनिवर्सिटीज और स्टेट स्कूल टीम जो रहती है उनको मिलेगा। तो आप ये प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात करें लिस्ट ऑफ गेम स्पोर्ट्स, कौन कौन से स्पोर्ट्स में आप कर सकते हैं। अगर आप आर्चरी चलाते हैं, एथलेटिक्स है, आत्या पाथ्या, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल,
मलाकंब, मोटर स्पोर्ट्स, नेटबॉल, पारा स्पोर्ट्स, पैनकेक, सिलात, पोलो, पावर लिफ्टिंग। हो सकता है मैं वर्ड गलत बोल रहा हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स में मैं इतना रुचि नहीं रखता हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग, साइकिल पोलो, डीफ स्पोर्ट्स, इक्विस्ट्रियन, फेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, शूटिंग, शूटिंग बॉल, रोल बॉल, रोलर स्केटिंग, रोइंग, रग्बी, स्पक थ्रो, सॉफ्टबॉल, सॉफ्ट टेनिस, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेक्वांडो, टेनिक्वेट। और ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, पूरा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसमें कि लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज, कंपटीशन ऑफ अवार्ड, सर्टिफिकेट वगैरह का कुछ है, आप पढ़ लेना, इतना मैं कोई ध्यान नहीं देने वाली। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई दी। एज लिमिट की बात करें, इनकम टैक्स की 18 से 30 साल आपकी रहने वाली, 1/1/23 के अनुसार, वो मैंने आपको प्रॉपर हमारे जो है नोटिफिकेशन में आपने यहाँ पे चेक भी कर लिया होगा। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने जो है पूरा काम किया हुआ है आपके लिए। ये देखें, इंस्पेक्टर की जो है डिग्री मांगी गई है, स्टेनो में जो है 12th क्लास, टैक्स असिस्टेंट में डिग्री, वो मैंने आपको बता भी दिया। मल्टीटास्किंग स्टार में 10वीं और कैंटीन में 10वीं आपकी मांगी गई है, कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब फटाफट से अप्लाई करने का तरीका देते हैं। आउट अप्लाई पे क्या कह रहा है, इस लिंक पे क्लिक करना है। देखिए लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये वाली साइट नहीं चल रही है, देखिए कई बार ये गड़बड़ कर देते हैं ये लोग। तो ठीक है, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स वाला आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, इसमें आपको दिखाई देगा ऑनलाइन अप्लाई। जैसे आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर पे, तो देखिए आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई रीजन की। तो यहाँ पे आपको देखिए डिटेल में दिखाई भी देगा। सबसे पहले आपको करना है रजिस्टर। रजिस्टर कैसे करना है, देखिए आपको हमें फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, अपना आधार कार्ड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी, सारी की सारी चीजें रिक्वायर्ड है, सिर्फ लास्ट नेम और मिडिल नेम के अलावा। फिर कैप्चा पे क्लिक कर देना है, कैप्चा पे क्लिक करते गेट ओटीपी क्लिक करना है। ओटीपी पे क्लिक करते के साथ ही आपके सामने एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी का आपका काम हो गया, फिर आपको जो है एक पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, आप पासवर्ड जनरेट कर लेना। पासवर्ड जनरेट करते के साथ ही फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पे बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते आपको ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते के साथ ही आपको जो है एप्लीकेशन भर देनी है, पूरी की पूरी जो भी डिटेल उसमें मांगी जाएगी। देखें यहाँ पे दिखाई भी देगा एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या रहेगी, वो देखिए इंस्ट्रक्शन ऑफ द एप्लीकेंट। ये देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए फेलियर टू कंप्लीट विद द इंस्ट्रक्शन कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि आपको एक एक चीजें भरनी है। इसके बाद in the event of any tie or in any other case the decision of the PRCCIT Mumbai shall will be final। यानी कि अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई टाई हो जाता है, तो PR.CCIT मुंबई की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो क्या डिसीजन ले, उनकी मर्जी है, वही चालू होगा, वही लागू होगा। इसके बाद बात करें इन द इवेंट ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन इशू विद रिस्पेक्ट टू फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन द कैंडिडेट में कम्युनिकेट। अगर आपको कुछ इशू हो जाता है, कोई दिक्कत बन जाती है, अगर आपको कुछ बात करनी है, तो आप जो है mumbai.it.sports@gmail.com पे जो है ईमेल कर सकते हैं और आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा, आपकी क्वेरी सॉर्ट कर दी जाएगी। एनी फॉर्म ऑफ कन्वेसिंग बाय एनी कैंडिडेट विल रेंडर हिज आर कैंडिडेट लाइबल टू बी रिजेक्टेड एनी स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अगर कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो कैंडिडेट की लाइबिलिटी होगी, इनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो जाता। ये चीजें जरूर से आपको पढ़ लेनी होती है, ठीक है, ये आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना। ये आप जो है डिटेल में चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं क्या बोला गया है, देखिए इन रेस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेनो ग्रेड 2 the selected candidate will be required to qualify skill test। स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, स्टेनो को क्या देना पड़ेगा, द डिक्टेशन टेस्ट विल बी 10 मिनट, 10 मिनट का टेस्ट होगा। 80 वर्ड पर मिनट आपको ट्रांसक्रिप्शन करनी है, 50 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 56 वर्ड पर मिनट हिंदी की आपको स्टेनो करके दिखानी है। ये आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद बात करें टैक्स असिस्टेंट की, तो टैक्स असिस्टेंट में आपकी जो है डाटा एंट्री रहेगी, जो आपको 8000 की डिप्रेशन पर आवर की आपकी होनी चाहिए। इसके बाद यार मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है आज, बट कोई नहीं, आपके लिए फिर भी ये वीडियो बना दी कि किस तरीके से आपको करनी है। और भी कोई दिक्कत आ जाती है, कोई इशू आ जाता है, तो आपको हमने बताई दिया कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक और इन सब चीजों को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो आपको जो है घर बैठे ही पता लग जाएगा किस तरीके से आपको जो है अप्लाई करना है। धन्यवाद।